इस वीडियो को मत छोड़िए। ज्यादातर लोग ऑन ग्रिड इन्वर्टर इसलिए गलत चुन लेते हैं क्योंकि इंस्टॉलर बस ब्रांड का नाम थमा देता है। सही चुनाव ब्रांड से नहीं, आपके घर की स्थिति से तय होता है। सीधी बात, पहले स्थिति समझिए, फिर इन्वर्टर चुनिए, तभी पैसा सही जगह लगेगा। 1 सबसे बड़ी गलती, लोग पहला सवाल पूछते हैं, कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है? ये सवाल ही गलत है। सही सवाल होना चाहिए, आपकी बिजली कितनी स्थिर है, सिंगल फेज या 3 फेज? दिन में कितने घंटे ग्रिड उपलब्ध रहती है? और आपका रोज का लोड प्रोफाइल कैसा है? सुबह किचन, दोपहर पंखे लाइट, शाम टीवी किचन, रात में एसी या कूलर? इंस्टॉलर यह नहीं पूछता क्योंकि इससे उसका काम मुश्किल हो जाता है। पर यहीं से सही निर्णय शुरू होता है, क्योंकि साइजिंग और चयन पूरी तरह स्थिति आधारित होते हैं। याद रखें, आपका लक्ष्य सिर्फ बिल घटाना या बैकअप भी चाहिए। भाग 2, ऑन ग्रिड इन्वर्टर की असली सीमा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर तभी चलता है जब ग्रिड मौजूद हो। बिजली गई तो सोलर होते हुए भी घर में अंधेरा हो जाता है। यह कोई सुविधा या कमी नहीं, डिजाइन की सीमा है। समझो, अगर आपके एरिया में रोज 2-3 घंटे पावर कट होता है तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपके लिए गलत फैसला हो सकता है। जिसका समाधान, लंबे कट के लिए हाइब्रिड प्लस बैटरी या छोटे कट के लिए ऑन ग्रिड के साथ अलग यूपीएस, बजट और आवश्यकता के अनुसार चुनें। केस स्टडी ए, मेट्रो अपार्टमेंट, स्थिर ग्रिड, नेट मीटरिंग उपलब्ध, कट बहुत कम, लक्ष्य बिल कम करना, बैकअप आवश्यकता न्यूनतम, सॉल्यूशन ऑन ग्रिड इन्वर्टर, सही एरे साइजिंग, दिन के लोड सोलर पर शिफ्ट करें, वॉशिंग, पंपिंग, आयरनिंग दिन में, आरओआई बेहतर होता है, मौजूदा यूपीएस छोटे कट के लिए पर्याप्त है। केस स्टडी बी, टियर 3 कस्बा, रोज 2-4 घंटे कट, कभी कभी वोल्टेज डिप, लक्ष्य बिल कम करना और आवश्यक बैकअप, सॉल्यूशन सही आकार की बैटरी के साथ हाइब्रिड या ऑन ग्रिड प्लस समर्पित इन्वर्टर बैटरी, सिर्फ जरूरी लोड के लिए। जनरेटर हो तो ईंधन लागत बनाम बैटरी साइकिल लागत की तुलना करें। भाग 3, फेज और लोड की भूमिका। अब फेज पर बात। सिंगल फेज घर में यदि एसी, मोटर या भारी लोड ज्यादा है तो इन्वर्टर बार बार ट्रिप कर सकता है, क्योंकि तात्कालिक सर्ज ऊंचा होता है। स्टार्ट करंट को नजरअंदाज न करें। सही साइजिंग में सर्ज मार्जिन अनिवार्य है। 3 फेज घर में लोड वितरण बेहतर होता है, इसलिए ऑन ग्रिड अधिक स्मूथ चलता है। कई इंस्टॉलर फेज नहीं देखते, बस इन्वर्टर क्षमता चिपका देते हैं। एडवांस टिप, भारी लोड बांटिए, शुरुआत अलग अलग समय पर कीजिए और सर्ज रेटिंग जांचिए, इसी से ट्रिप कम होंगे। सरल नियम 1, पीक लोड औसत नहीं होता, इन्वर्टर को सर्ज संभालना चाहिए। नियम 2, दिन में उपयोग योग्य सोलर अधिकतम करें, वॉशिंग, पंपिंग, आयरनिंग धूप में। नियम 3, बैटरी तभी जब बैकअप अहम हो, वरना कुल स्वामित्व लागत बढ़ती है। नियम 4, सुरक्षा पहले, D.C, आइसोलेटर, SP.D, अर्थिंग, M.C.P, रेटिंग सही रखें। भाग 4, किस घर के लिए ऑन ग्रिड सही है? ऑन ग्रिड सही है जब ग्रिड स्थिर हो, कट दुर्लभ हो, बैकअप की जरूरत न हो, लक्ष्य सिर्फ बिल घटाना हो। ऑन ग्रिड गलत है जब रोज कट हो, बैकअप की उम्मीद हो, मोटर और एसी साथ साथ चले। मिथक बनाम तथ्य। मिथक, बड़ी केवीए हर समस्या का हल। तथ्य, गलत साइजिंग ट्रिप और बर्बादी बढ़ाती है। लोड प्रोफाइल पर साइज करें। मिथक, सोलर है तो लाइट कभी नहीं जाएगी। तथ्य, ऑन ग्रिड बिना ग्रिड के बंद रहेगा, यह डिजाइन की सीमा है। शॉर्ट FAQ। प्रश्न, नेट मीटरिंग नहीं है? उत्तर, दिन में स्वयं उपभोग अधिकतम करें, रात का लोड ऊंचा हो तो हाइब्रिड पर विचार करें। प्रश्न, सिंगल फेज में AHC चलाना है? उत्तर, सॉफ्ट स्टार्ट, क्रमिक उपयोग, सही इन्वर्टर रेटिंग। प्रश्न, यूपीएस पहले से है? उत्तर, छोटे कट के लिए ऑन ग्रिड प्लस यूपीएस काफी, 2 गुनी बैटरी लागत से बचें। अनुरक्षण और सुरक्षा, MC स्वार हीट मार्क्स जांचें, ढीले लग्स कसें, अर्थिंग परीक्षण हर साल करें, SPD की स्थिति देखें, एरे सफाई का कार्यक्रम बनाएं। वोल्टेज उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों में सर्ज सुरक्षा अनिवार्य है।